नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 क्लास फोर्थ ईवीएस, जिसका नाम है चू चू करती आई चिड़िया। अब इसमें आप समझ गए होंगे हम मुख्य रूप से किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पक्षियों के बारे में। और अगर मैं कहूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में यहाँ पे एक ये चिट्ठी है जो कि भावनगर गुजरात, एक इसमें एड्रेस दे रखा है। और ये जो लिखी गई है ये गीजूबाई बधेका। तो गीजूबाई बधेका जो है ये बाल साहित्य से इनका संबंध रहा है। इन्होंने बच्चों को लेकर बहुत सारी मज़ेदार किस्से कहानी और पत्र लिखे हैं, और ये उन्हीं के द्वारा लिखा गया एक पत्र है। ठीक है। और इसमें तारीख देखिए 1936 की है। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी पुरानी जो है ये चिट्ठी है। तो इसमें थोड़ा सा वो बताते हैं अपने आसपास की कि भाई दोपहर के 3 बज गए हैं, आकाश में एक भी बादल नहीं है, सूरज तेज चमक रहा है, गौरैया फाख्ता शक्कर खोरा सब अपनी अपनी जोड़ी बनाकर घोंसला बनाने की तैयारी में है। यहाँ पर मुख्य रूप से बस एक यही बातें बता रखी हैं बच्चों को कि किस प्रकार से अलग अलग पक्षी जो है अपना अलग अलग प्रकार से घोंसला बनाते हैं। जैसे कि कलचिड़ी है, वो अपना घोंसला कैसे बनाती है, पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई ये सब मिला करके बनाती है। वहीं अगर हम बात करें कौवे की, तो कौवे घोंसले में लोहे की तार, लकड़ी की शाखाएं जैसे इस्तेमाल करती हैं। ठीक है। इसी प्रकार से अगर बात करें हम कोयल की, तो कोयल के बारे में पता है, यहाँ पे लिखा है कि कोयल बहुत मीठा गाती है, पर क्या तुम्हें पता है वह अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। ये सब तो हम बचपन से ही जानते हैं इस प्रकार की चीज़ें। ठीक है। आखिर में अगर आप देखें यहाँ पे और भी बातें हैं कि जैसे कि भाई कौन सा पक्षी कहाँ अपने घोंसले बनाता है। जैसे कि अगर हम इसमें देखें, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, जबकि फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में। गौरैया आमतौर पर घर में या आसपास दिखाई देती है, वो कहीं भी घोंसला बना लेती है, जैसे अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार के आले में। कबूतर भी अपना घोंसला पुराने मकान या खंडरों में बनाते हैं। बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करती है, पेड़ के तने में गहरा छेद करके उसमें अंडे रखती हैं। इसके अलावा दर्जन चिड़िया देख सकते हैं तस्वीर, नाम इनका दर्जन चिड़िया इसलिए है क्योंकि ये अपना घोंसला बनाते समय क्या करती है कि अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली में अंडे देती है। तो इसलिए इसको दर्जन चिड़िया भी कहते हैं, और ये उसका घोंसला होता है। वहीं शक्कर खोरा अगर आप देखें, ये शक्कर खोरा है। शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। थोड़ा सा वीवर पक्षी के बारे में बता रखा है। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ध्यान रखिएगा कि सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। ठीक है। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होना चाहिए। अब पक्षियों के कई दुश्मन हैं, जैसे मनुष्य और दूसरे जानवर, कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे। ये सब मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। तो इन सब से बचकर क्या है, पक्षी को अपना अंडा सेना होता है और बच्चे पालने होते हैं। ठीक है। तो ये एक चिट्ठी थी जो कि मैंने बताया ना, ये लिखी गई गीजू भाई बधेगा के द्वारा। ठीक है। अब आखिर में आगे हम बढ़े तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, बस वही पक्षियों के बारे में ही कि भाई तुमने कहीं कोई घोंसला देखा है, वहाँ पर वो किस चीज़ से बना है। ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न बच्चों से कर रखें ताकि थोड़ा सा बच्चे और अपने आसपास चीज़ों को एक्सप्लोर करें। जो महत्वपूर्ण बात है वो यहाँ पर यह है कि पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। ठीक है। आगे क्या रखा है कि घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, जैसे पेड़ पर, जमीन पर, पानी में। तो ये कुछ बातें यहाँ पर आपको बता रखी हैं। अब थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, देखिए यहाँ पे इस बात को समझिए। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बच्चों के जब आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चों जब इस चीज़ को देखेंगे तो काफ़ी कुछ समझेंगे कि पक्षियों के जो पंजे होते हैं, जैसा काम वैसे पंजे। जैसे पानी में तैरने के लिए पंजे इस प्रकार से होते हैं, टहनियों को पकड़ने के लिए इस प्रकार से, शिकार को पकड़ने के लिए इस प्रकार से। इसी प्रकार से पेड़ पर चढ़ने के लिए पंजे देखिए और ज़मीन पर चलने के लिए पंजे देखिए। तो पंजों में कितना अंतर है ना, जिस प्रकार से वो अपना इस्तेमाल करते हैं या काम करते हैं, उसी प्रकार से उनके पंजे हैं। वहीं पंजे ही नहीं, सिर्फ चोंच भी, जैसा खाना वैसी चोंच। अब जैसे मान के चलिए पक्षी है, मांस चीरने फाड़ने के लिए देखिए किस प्रकार का चोंच चाहिए। वहीं लकड़ी में छेद करने के लिए, फलों का रस चूसने के लिए, कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोद कर निकालने के लिए, बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए, वहीं काटने के लिए, है ना। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार की चोंच है, क्योंकि ये काम भी अलग अलग करते हैं, खाना इनका अलग अलग प्रकार का है। हाँ, थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण यहाँ पे जो मैं बता दूँ वो ये यहाँ पे ये है जानवरों के दांत।
आपको इनको ये बारे में पता होना चाहिए कि भाई जानवरों के दांत जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे अगर हम बात करें गाय की, तो गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। वही हम बात करें बिल्ली की, तो बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। ठीक है। अब सांप की बात करें तो सांप के दांत होते तो वैसे नुकीले हैं, लेकिन वो क्या करती है, अपने शिकार को चबाती नहीं है बल्कि पूरा ही निगल जाती है। वहीं गिलहरी के दांत, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न पहले आ रखा है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। ठीक है। दांत से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। तो इनके दांत हमेशा बढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़े क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि लगातार कुतरते रहते हैं, जिससे कि इनके दांत घिसते रहते हैं। ठीक है। तो यही था इस चैप्टर में, जो कि मैंने आपको बता दिया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो भी हमने डिस्कस कर ली हैं। उम्मीद है आपको चैप्टर पसंद आया होगा। साथ के साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में इसी प्रकार की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।